द स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, चैप्टर 10। ठीक है, देखिए रेखा तो आपने पढ़ी होगी, रेखा यानी लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा, ये स्ट्रेट लाइन होती है। कर्व लाइन, ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन किस किस कंडीशन में निकाली जाती है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें देखना है। किसी रेखा की प्रवणता, जिसको हम बोलते हैं ढाल, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। एक हमारी लाइन है ए बी। देखिए ये एक्स अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्मेट कर रही है, एक एंगल बना रही है। ये एंगल जो है, इस एंगल की वैल्यू पर ही हमारी प्रवणता या ढाल, स्लोप या ग्रेडियंट क्या करता है, डिपेंड करता है। ये एंगल कम ज्यादा होने पर ग्रेडियंट या ढाल क्या होगा, कम ज्यादा होगा। आपने देखा होगा जैसे पुराने घरों में पहले स्टेयर्स या सीढ़ियां इस टाइप की बनती थी, जिन्हें बोलते थे खड़ी सीढ़ी। इनका उपयोग करने में बड़ी दिक्कत आती थी। जमीन से अगर मैं देखूं तो इसका एंगल ज्यादा है। अब जो सीढ़ियां बन रही हैं वो इस टाइप की बन रही हैं, छोटे छोटे स्टेप्स बन रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसका एंगल क्या है, कम है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने अगर हम बात करें तो और छोटे छोटे स्टेप्स बनाए जाते हैं, इतने इतने कि आदमी दौड़ता हुआ चला जाए। तो ये डिपेंड करता है एंगल पर कि आपका समतल प्लेस जो है, प्लेन, उससे एंगल कितना बन रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट line which makes theta angle with x-axis in positive direction, positive direction। ठीक है ना, it is called slope with x-axis। इसे हम x-axis से क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, द tangent of the angle is called gradient of line। अगर हम इसका टेंजेंट निकालें, टेंजेंट यानी कि थीटा की
वैल्यू 10 से निकालते हैं, 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 10, 10 से निकालते हैं तो वो उसका ग्रेडियंट या स्लोप कहलाता है, ठीक है ना। एंड डिनोटेड बाय एम, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हिंदी में लिखते हैं, माना कि ए बी एक सरल रेखा है जो एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण क्या करती है, बनाती है। इसे रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव कहते हैं, ठीक है ना। कोण थीटा का स्पर्श ज्या का मान रेखा का ढाल या प्रवणता कहलाता है। इसे एम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी कि एम बराबर कितना, tan थीटा। किसी भी स्ट्रेट लाइन को निकालने के लिए हमें ग्रेडियंट मस्ट है, हमें प्रवणता की बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। बात क्लियर। अब प्रवणता निकालने के लिए आपको निश्चित तौर पर थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, द ग्रेडियंट ऑफ लाइन passes through from two points। अगर कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर जाती है, फॉर एग्जाम्पल चित्र से हम समझने की कोशिश करते हैं, x y, ये हमारी रेखा है। हम थीटा की बात कर ही नहीं रहे। अगर हम बात करेंगे तो थीटा एक रेखा है हमारी, ए बी, देखें तो यहाँ थीटा बन रहा है। अगर थीटा की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली हमारी एक लाइन है AB जो P और Q से होकर पास हो रही है, P और Q से होकर जा रही है। तो उस कंडीशन में हमें एंगल भी नहीं मालूम, तो उस कंडीशन में हम ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए लेट P ऑफ x1 y1 एंड Q ऑफ x2 y2 आर 2 points and line AB passes through from P and Q। माना कि P of x1 y1 and Q of x2 y2
दो बिंदु हैं और रेखा AB बिंदु P व Q से होकर जाती है। तो देखिए जरा m इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले से हम ग्रेडियंट या प्रवणता या ढाल या स्लोप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आप लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए फुर्ती से। चलिए देखिए इधर अगली हेडिंग है किसी रेखा के अंतःखंड इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन। यहां चित्र में आप लोग देख रहे हैं फिगर में, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें तो ओ ए है ओ ए। तो ओ ए जो है वो इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है, इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है। कट विथ एक्स एक्सिस, जो एक्स अक्ष से काटा गया है, वाई द लाइन ए बी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। ओ ए इक्वल टू कितना, ए। ए जो है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी जो एक्स अक्ष से काटा गया है रेखा द्वारा, और ये जो है बी से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है ये भी इंटरसेप्ट है। ये बाय अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड है, बाय अक्ष से कट इंटरसेप्ट है। ओ बी इक्वल टू कितना, बी। तो ए और बी जो हैं वो अंतःखंड कहलाते हैं, रेखा द्वारा जो काटे गए हैं। ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी आर द इंटरसेप्ट्स कट विथ बोथ एक्सिस वाई अ लाइन। ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखिए। पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए। लिखिए, यदि कोई रेखा ए बी, यदि कोई रेखा ए बी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः क्रमशः बिंदुओं ए और बी पर काटे तो, ए और बी पर काटे तो, नंबर एक, नंबर एक, ओ ए, कैपिटल ओ ए, ओ ए को रेखा, ओ ए को रेखा ए बी, ओ ए को रेखा ए बी द्वारा एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कहते हैं। ओ ए को रेखा ए बी द्वारा एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कहते हैं। क्लियर। नंबर सेकंड, ओ बी को सेम वही लिखना है, ओ बी को रेखा ए बी द्वारा बाय अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कहते हैं।
पैराग्राफ चेंज करो। ओ ए और ओ बी सरल रेखा ए बी द्वारा ओ ए और ओ बी सरल रेखा ए बी द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड कहलाते हैं, कहलाते हैं। क्लियर। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखें। चलिए अभी हमने जो हेडिंग्स लिखी हैं उनसे रिलेटेड एक दो सम्स हम करते हैं। देखिए इधर पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप। हमें स्लोप फाइंड करना है। फाइंड द स्लोप या फिर ग्रेडियंट, यानी कि प्रवणता ब्रैकेट में ढाल ज्ञात कीजिए। और आपको एंगल दिया है ए 45 डिग्री, बी दिया है 60 डिग्री, सी दिया है 120 डिग्री। ओके, आपको स्लोप फाइंड करना है। सॉल्व। देखिए इधर फर्स्ट वाला देखना, 45 डिग्री, ठीक है। द एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से बना कोण थीटा इक्वल टू कितना दिया है 45 डिग्री। अब यहां देखिए आप प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता ग्रेडियंट आपको मालूम है, जब थीटा की वैल्यू दी है तो हम कैसे निकालते हैं, एम टेन थीटा। तो एम टेन 45 डिग्री वैल्यू रखिए। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इकाई नहीं होती है। चलिए बी नंबर आप लोग कर लेंगे। डी वाई एस डू योर सेल्फ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, तो हम यहां लिखेंगे द एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से बना कोण थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। प्रवणता ग्रेडियंट एम इक्वल टू टेन थीटा, एम 120 डिग्री। एम 120 डिग्री की वैल्यू मालूम है क्या आपको? नहीं, कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। 180 माइनस इसको हम 60 लिख सकते हैं। 180 माइनस 60 कितना होता है 120। अब आ जाइए चैप्टर थर्ड में। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता। इज दैट क्लियर? 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता। तो देखिएगा एम, तो इसका जो आंसर आएगा वो 10 में ही आएगा, 1060 ही आएगा। अब साइन का पता कर लेते हैं। अब देखिएगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड ऑल्सो 360 डिग्री। 180 माइनस, तो यहां आ रहे हैं 180 माइनस आ रहे हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें ए एस टी सी, साइन पॉजिटिव होता है। ये तो 10 है,
साइन और साइन का अपोजिट पॉजिटिव होता है, ये तो tan है, तो निश्चित बात है ये कैसा आएगा, नेगेटिव। आ गया। m माइनस एज इट इज tan60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। 60 वाला आप लोग करेंगे, बी नंबर करिए फटाफट। देखिए इधर बिल्कुल सेम एज इट इज कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आपको करना है। 30 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री कर लेंगे आप लोग। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द gradient of a line passes through from point 2, 3 and 4, 5 and 2, -3 -2, 3 पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। बिंदु ध्यान से देखना, क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, बिंदु -2, 3 4, 5 व -2, 3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए।